माशाल्लाह से एहसन भाई, देखा आपने मेरी नोमी को, पढ़ाई में अव्वल है, खेल में अव्वल है, यहाँ तक कि डिबेटिंग सोसाइटी में भी है मेरा बेटा। अच्छा बस करो, तुम तो हर वक्त शुरू हो जाती हो। आसिम, यार मैं जैद की तरफ से बहुत परेशान हूँ। एहसन भाई, जैद किसी की बात ही कहाँ सुनता है। आसिम ने तो कोशिश करी है 1-2 बार, लेकिन तो लच पड़ा, बदतमीजी पे उतर आया। सच्ची बात है, मैंने ही आसिम को मना कर दिया। इंसान की इज्जत अपने हाथ ही होती है ना। आसिम के हवाले करके गया था, इस पे जिम्मेदारी छोड़ी थी सबकी। भाई यकीन करें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की जिम्मेदारी निभाने की, लेकिन अब ईमन और जैद बड़े हो चुके हैं। सच बात तो यह है एहसन भाई कि जुबैदा भाभी को कभी भी अच्छा नहीं लगा आसिम का एमन और जैद के मामले में बोलना। और बेचारे आसिम क्या करते हैं, सच्ची माने जैद को बिगाड़ने में ना सारा हाथ जुबैदा भाभी का है। अब आप नोमी को देख लें, माशाल्लाह से एक लौता बेटा है, लेकिन कितना सुलझा हुआ है। हमने दिया हमेशा सोने का निवाला है, लेकिन देखी हमेशा शेर की निगाह। बेटा, तुम तो उसके हम उम्र हो, तुम कुछ ख्याल कर लेते। दोस्ती होती है ना एक उम्र के लड़कों के आपस में। कैसे सिगरेट और नशों में पड़ गया? तायबू, मेरी उससे कोई खास दोस्ती नहीं है, और वैसे भी हमारी क्लास और फील्ड भी डिफरेंट है। एहसन भाई, इस बेचारे ने तो जब भी दोस्ती करने की कोशिश करी है, एमन और जैद ने इसे मार के भगा दिया। मेरे बेटे को नीचे तक नहीं आने देते थे। काम कैसा चल रहा है आसिम? भाई मत ही पूछें, इस जगह तो प्रॉपर्टी के हालात बहुत ही बुरे हैं। आप ऊपर ही नहीं आए जब से रेनोवेशन हुई है, चक्कर लगाए ना। आऊंगा भी, कमजोरी बहुत हो रही है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, सांस चढ़ जाता है। आऊंगा। तायबू, मैंने ये भी बनाया था, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए? जी बस आज ऑफिस में काम कम था तो सोचा घर चला जाऊं और अपनी प्यारी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूं। मेरा लाल ये यूं ही मक्खन लगा रहा है, असल बात करो मियाँ। असल बात क्या होगी? असल बात तो आप लोग जानते हैं ना। और अब तो मामू भी आ गए हैं, आप बात करें ना। बात तो मैं करूं, लेकिन ईमन अभी पढ़ रही है। लास्ट सेमेस्टर है और शादी की तैयारी में भी तो इतना वक्त लग ही जाएगा। सच पूछे तो मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? ईमन बड़ी अपने आप में रहने वाली और रूखी सी है, जुबैदा भाभी की तरह बिल्कुल भी नर्म मिजाज और हमदर्द नहीं। भाई बड़ी बात है भाई, इतने सालों में तुमने जुबैदा भाभी की किसी खूबी का एतराफ तो किया। तो मैं कौन सा उनके हर काम में कीड़े निकालती हूँ। जो बात सच है वो सच है। जुबैदा भाभी ने इस खानदान को जोड़ के रखने में हमेशा अहम किरदार अदा किया। तो ईमन भी तो उनकी बेटी है और वो बिल्कुल जुबैदा मामी जैसी साबित होगी। आप बात तो करें ना प्लीज। भाई अब जो हमारे बेटी की ख्वाहिश है उसका एहतराम तो करना होगा। और जो आप मुनव्वरा आपा की बेटी शाजिया से इसकी शादी तय करना चाहते थे वो तो यूं ही एक ख्याल सा था। शाजिया और ईमन में बहुत फर्क है, और फिर हमारे बेटी की ख्वाहिश भी तो है।
यूं कहिए ना कि मेरे भाई और आपकी बहन के स्टेटस में बहुत फर्क है। फजूल बातें ना किया करो, चाय दो भाई। ये लीजिए। बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? अल्लाह, हाथ मुझे दे, वो कांच लग जाएगा, दे मुझे। कुछ नहीं होता, मैं उठा रहा हूँ ना, हाथ से ग्लास गिर गया, किसी के पाँव में। बैठे हैं बाबा, मैं समेट लेती हूँ। ये सारे काम तो मैं वहां पे बहुत आराम से करता था, सारे सफाई, पोछा, खाना पकाना। हट जाना, मैं कर लेता अब हूँ। आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है बाबा। बाबा ये लें पानी पिए। लगी तो नहीं आपको? नहीं बेटे, नहीं लगी। में रखा। नहीं बेटे, इधर बैठ मेरे पास। मुझे लग रहा है आज मैं पहली बार अपनी बेटी से मिल रहा हूं। ये छोटी सी गुड़िया, बाबा की प्यारी सी एमन, छोटी नहीं रही अब मैं बाबा। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। पढ़ाई कैसी सारी? ठीक चल रही है, आखिरी सेमेस्टर है मेरा। सेहत की तरफ से परेशान हूं बेटा, बिगड़ गया है। उसकी दोस्तियां भी ठीक नहीं है। आसिम का नोमी भी है, कैसा सूझा हुआ बात, अब बच्चा है। पता नहीं जायद के साथ क्या हुआ। नोमी के पास आसिम चाचू थे, उसका ख्याल रखने के लिए, उस पे नजर रखने के लिए। जैद के पास कौन था पापा? ऐसे क्यों कह रही है बेटे? सुबैदा तो यही थी ना। और जो पता है, उसने तुम लोगों की तरबियत में कोई गफलत नहीं की। तरबियत तो वक्त मांगती है ना पापा। वक्त था ही कहाँ मामा के पास। सारा वक्त तो खानदान वालों के लिए, घर के लिए और दादी के लिए था ना। बच्चे तो बहुत बाद में आते थे। क्या
अजीब होती है ना किस्मत भी। मैं तो ये सोचकर बाहर गया था कि अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल ढूंढूंगा। आखिर में क्या मिला? मेरे तो नहीं, बच्चे मेरे से अजनबी हो गए। हमें आप चाहिए थे बाबा। मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने उससे अपने आप को कितना मिस किया। कब कब आपकी जरूरत थी और आप नहीं थे हमारे साथ। कितनी दफा मैंने आपका हाथ थामना चाहा, लेकिन मेरा हाथ खाली था। कैसे समझाऊं मैं आपको? नहीं समझा सकती मैं। बाप का ना होना बच्चों को कितना तन्हा और अकेला कर देते हैं। सॉरी बेटा। सॉरी कर सो। हो सके तो माफ कर देना बाप को। क्या देख रहा है बे? चल। क्यों जिद कर रहे हैं? डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? ठीक हो जाऊंगा ना, दवाइयां खा तो रहा हूँ। अरे एहसन भाई, क्या हुआ आपको? तुम ही समझाओ इन्हें। जब से आए हैं तबीयत इतनी खराब है, मगर जिद है, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। ये क्या बात हुई हसन भाई? क्यों सेहत की तरफ गफलत बरत रहे हैं? अरे मंजूर भाई, आप इसकी तबीयत को तो जानते हैं। वजह छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते। दिखाया था मस्कत में डॉक्टर को, उसी की दवा खा रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ भी डॉक्टर को दिखा लेना अच्छा है। और अगर कोई मसला है तो सलमान आपको ले जाएगा अस्पताल। बहुत शुक्रिया, जरूरत हो तो जरूर बताऊंगा। हो जाऊंगा 2-4 दिन में इंशाल्लाह। आना है, जाके चाय का कोई बंदोबस्त करो। आप लोग चले ना अंदर, बैठे। आइए चलो 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 चलो, आ जाओ। फरहान बड़ा मसरूफ है अपनी पढ़ाई में, वक्त ही नहीं मिल रहा उसको आजकल बात करने का। भाई हमसे बात कर ले, बड़ी बात है। अच्छी बात है ना मंजूर भाई, बच्चों को पढ़ाई में ही दिल लगाना चाहिए। आप एहसन भाई, मैं और मंजूर आज एक खास मकसद के लिए आए हैं आपके पास। क्या बात है नबीला? आप बात करें ना। वो
असल में सलमान के लिए हम अपनी एमन बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि एमन हमारे घर की बहू बने। बस अब इनकार नहीं सुनूंगी मैं। सलमान भी यही चाहता है। सलमान जैसा दामाद तो आप चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। शक्ल, सूरत, जॉब, खानदान सब कुछ तो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना खून है। हेलो एमन। आज तुम्हारे भाई को देखा मैंने। मेरे भाई को तुम कैसे जानते हो? नहीं, जानता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन वो अक्सर तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने आता है ना, तो बस वहीं पे मैंने देखा है उसको। आज मैं अपने दोस्त के भाई को कॉलेज छोड़ने गया था तो वहाँ नज़र आया था मुझे वो। बात क्या हुआ? एमन, तुम्हें शायद लगेगा कि मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तो मुझे बताओ क्या बात है। मुझे लगा ऐसे वो नशे में था। तुम लोगों को एमन उस पर नजर रखनी चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? बाबा भी जब से आए हैं जैद को लेके बहुत परेशान है। बाबा से कहो कि जैद से बात करो। वो क्या कर सकते हैं, वो खुद बीमार है। देखो एमन, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना जैद जिंदगी से बहुत दूर होता जाएगा। अल्लाह ना करे। एमन, इफ यू नीड माई हेल्प, मेरी किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे एक सेंटर का पता है जहाँ पर नशे का इलाज किया है। क्या सोचा है सर? रिश्ता तो अच्छा है, अगर एमन राजी होती है तो बात पक्की कर देते हैं। अच्छा बच्चा है सलमान, जॉब भी अच्छी है। एमन से बात करूं मैं? अभी से? हाँ, तो शादी तो करनी है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। इसकी तालीम मुकम्मल होने की बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ शादी कर देते हैं, बाद में अपने घर जाकर इम्तिहान वगैरह दे देगी। क्या हो गया ऐसे? आप तो हथेली पे सरसों जमा रहे हैं। माना रिश्ता अच्छा है, पर बंदा कुछ सोचता है, समझता है, मशवरा करता है, कुछ वक्त लेता है। कुछ वक्त तो ले, फिर जवाब दें। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, मैं किस चीज के लिए टाइम लेना? अगर एमन राजी होगी, मैं तो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी करवा दूंगा। मैं भी अपनी जिंदगी में कोई इस घर की खुशी देख लूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सोचते रहते हैं आप? अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो। मैंने सालों से इस घर की कोई खुशी नहीं देखी सुबह। अब ये एक खुशी देखने का हक तो बनता है ना मेरा। बिल्कुल बनता है, लेकिन ऐसा बेटी की शादी है, बहुत कुछ सोचना होता है, और अगर बहुत जल्दी भी करें तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल से पहले हम कुछ कर सकते हैं। 1 साल? साल तो बड़ा लंबा होता है सुबह।
कल को ईमन की शादी करनी है। हमने सोचा हम अपनी तैयारी तो वक्त से पहले कर लें सारी। अच्छा, तो नबीला आपा और मंजूर भाई कल इसी सिलसिले में यहाँ आए थे, है ना? हाँ, नबीला आपा ने सलमान के लिए एमन का हाथ मांगा है। तो आपने हाँ कर दी? नहीं आसिफ, लेकिन बजाय रिश्ते में कोई बुराई भी नजर नहीं आ रही। एमन राजी हो जाएगी तो बात आगे बढ़ा लेंगे। वैसे एक बात है एहसन भाई, नबीला आपा और मंजूर भाई काफी लालची लोग हैं। आपको याद है ना घर के सिलसिले में कितना मसला किया था उन्होंने, और खाला जान के इंतकाल पे भी काफी हेरा फेरी की थी। हाँ नौशी, लेकिन है तो अपने ना, अपने ऐब खामियां ढांप लेते हैं। और सलमान तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पसंद आया मुझे। क्या फजूल बातें कह रही हो? एहसन भाई बड़े हैं, उन्होंने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। आप बताएं भाई, मेरे लायक कोई हुक्म? ओ हासिम, मैं सोच रहा था अगर नबीला ने जल्दी शादी का कहा तो फिर। अरे बहसियत चचा मुझसे जो बन पड़े, जितनी मेरी जेब इजाजत देगी आप बेफिक्र रहें। मदद नहीं मांग रहा मैं तो सिर्फ अपना हक, अपना हिस्सा मांग रहा हूँ हासिम, जो कारोबार में, दुकान में मेरा बनता है। हक? कैसे हक की बात कर रहे हैं आप भाई? पिछले 3 सालों से आपने कोई खर्चा नहीं भेजा। आप आपके बीवी बच्चों का सारा खर्चा मैं ही उठाता रहा हूं, उनको भिनक तक नहीं लगने दी मैंने। तो किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? दुकान के शुरू में आपने मामूली सी रकम भेजी थी सामान डालने के लिए, वो तो सब 3 साल में बराबर हो गया। बाकी जितना भी सरमाया और मेहनत है वो तो मेरी है ना। और मैं जो इतने साल सबके अखराजात उठाता रहा वो। माजरत के साथ भाई, किन कौन से अखराजात? जो कुछ भी आप भेजते थे वो तो सब आपकी बीवी और बच्चों पे खर्च होता था। हराम है मुझ पर कि एक भी पैसा लगा। और दुकान में तो आपका कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, इस घर में आपका हिस्सा है, वो भी मेरी मेहरबानी की वजह से। तुम्हारी मेहरबानी? यानी मैं अपनी पूरी जिंदगी परदेश में गला रहा था और आखिर में तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं कमाया? मुझे तुम्हारी भीख, तुम्हारी मेहरबानी मिलेगी? अरे भाई, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस वो कह रहा हूं जो सच्चाई है। मेरे पास सब कुछ लिखित पढ़त में है, सब सबूत है मेरे पास। आप कहें तो मैं। होगा तुम्हारे पास हर कागज, हर सबूत होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ एतबार था अपने भाई का, यकीन था अपनी मां का। गवा दिया आज मैंने सब। कुछ नहीं है मेरे पास।
तो यकीन ही नहीं आ रहा सूबी, मेरा अपना भाई, अपना खून इतना बड़ा धोखा कर गया मेरे साथ। मैं वहां से इस एतमाद पे पैसे आसिम को भेजता रहा कि वो दयानतदारी के साथ कारोबार में लगा। कारोबार मेरा और उसका साझा है। आज मेरे मुंह पे कह रहा है उस कारोबार में मेरा कोई हिस्सा ही नहीं। वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है सिम। हम खानदान से बात करेंगे। आसिम इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? पता नहीं आगे क्या हो। अभी तो बहुत बड़े बड़े खर्चे पड़े, बच्चों ने पढ़ाइयां मुकम्मल करनी है, शादियां होनी है इनकी। आप फिक्र नहीं करें हसन, मैं मंजूर भाई और नबीला को फोन करती हूँ। अरे ऐसे कैसे आसिम आपके साथ कर सकता है? किन लोगों से बात करेंगी आप? कौन से खानदान वालों से? वही जो आसिम चाचू के साथ मिलके बाबा को लूटते रहे। बुरी बात है ईमन, ऐसे नहीं बोलते। तो कैसे कहते हैं अम्मी? सारी जिंदगी आप हमें समझाती रही, ये ना करो, वो ना करो, ये ना कहो। क्या मिला मुझे और जैद को? दूरी, महरूमी, बाप के होते हुए भी हम यतीमों की तरह पलते रहे। हर ख्वाहिश, हर जरूरत के लिए दूसरों की तरफ देखते रहे। हमारे बाबा के पैसों से दूसरी अयाशियां करते रहे। और मैं और जैद, कहने दे मुझे बाबा, क्योंकि मामा तो मुझे कभी कुछ नहीं कहने देंगी। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी और अपनी खुशियां बर्बाद कर। लेकिन मैं और जैद तो बच्चे थे ना बाबा। बस करो ईमन। बाबा आपने सबको पाल लिया, दादी, नबीला फुप्पो, आसिम चाचू, आलिया फुप्पो। बस हमें पालना भूल गए। हालांकि आपकी जिम्मेदारी हम थे। और आप ये जिम्मेदारी यहां रह के भी पूरी कर सकते थे। क्या मिला आपको बाहर जाने से? मैं तल्ख हो गई और ज़ैद बदतमीज। रिमझिम नैना बरसे जाए, दीद को तेरी तरसे जाए, मेरी सारी यादें लेकर चल दिया है बादल, इल्तिजा है मेरी यारा घर को लौट आए, दिल ये भूल न पाए तेरी नादानियां। एतबार था अपने भाई का, यकीन था अपनी मां का, लेकिन गवा दिया आज मैंने सब।
आसिम, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही किया आपने, एहसन भाई को साफ साफ बता दिया। पता नहीं क्या समझ रहे थे, मेहनत आपकी, सरमाया आपका, हिस्सेदार बन गए वो। क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं? मैं जो भी है वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे इस तरह उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। अच्छा, फिर क्या करना था? हिस्सेदार बनाना था उन्हें बिजनेस में? ठीक है आसिम, आपको पता है रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। सोच लेंगे। नहीं, मैं चाहे आओ नोमी। रशीदा, नोमी का नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। कहाँ रह गया, कब का कहा हुआ है? और वैसे भी आसिम, आप मदद करते आए हैं और करते रहेंगे। खून सफेद नहीं हुआ है हमारा। हालांकि आजकल तो रिश्तेदार पानी को नहीं पूछते हैं। ये तो हमारी नेकी है, भलाई है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि हमारे अपने खर्चे कोई कम नहीं है। अभी खैर से नोमी की पढ़ाई है, फिर उसकी शादी होगी इंशाल्लाह। और पापा वैसे भी मैंने बाहर जाना है, अभी से बता रहा हूं आप लोगों को। खाली यहां की डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके नाम के साथ बाहर की किसी बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटी का नाम ना हो ना, कोई मुंह नहीं लगाता आपको। हाँ, सही तो कह रहे हैं नोमी। आसिम, नोमी के अलावा हमारा है ही कौन जिसके लिए हम पैसे बचा रहे हैं? अरे तो इसीलिए तो बता रहा हूं कि अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दें। एंड टाइम पे मुश्किल नहीं चाहिए मुझे। अच्छा हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? नाश्ता तो पूरा करके जाओ। वो इस लड़के का भी ना हर वक्त नाक पे गुस्सा बैठा है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ज़ैद, मुझे तुमसे बात करनी मुझे है। कुछ बात नहीं करनी यार, लेटने दो क्या मतलब कोई बात नहीं करनी? यार। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ठीक है? ये क्या है ज़ैद? क्या है? क्या है ये ज़ैद? ये क्या है ज़ैद? क्या मतलब? क्या कर रही हो? क्या मसला है तुम्हारा? छोड़ो उसको। क्या कर रही हो? मुझे दो यार इधर। क्या है ये सब ज़ैद? छोड़ो ना, कर क्या रही हो? ज़ैद बोलो, ये सब क्या है? भी तुम छोड़ो ना यार, उसको मुझे दे दो वापस। मुझे क्या मतलब है? जिस गंदगी से ये सब आया है ना, वही वापस करने जा रही हूँ। साइड पे हटो। आपी, क्या कर रही हो? आपी, आपी मेरी बात तो सुनो। क्या तुम बेवजह मेरी बात क्यों बन रही हो? दरवाजा खोलो। हमारी जिंदगी और कुछ नहीं है। दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। मेरा मसला ना सिर्फ तुम्हारी सेहत है और कुछ नहीं है। माँ नहीं बन रही मैं तुम्हारी। और ये क्या तमीज नहीं है तुम्हें? अब यार ये क्या हो गया है तुम्हें? जब से बाबा ये बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई हो। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। ना तुम्हारी सुनूंगा, ना मामा की और ना ही बाबा की। ज़ैद, तुम मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। तुम अब ड्रग्स नहीं लोगे। कर क्या लोगी तुम? हाँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, और इसका अंदाजा है तुम्हें, ठीक है? ज़ैद, मेरी बात सुनो। देखो, अब हम बच्चे नहीं रहे। क्या गलत है, क्या सही है, इसका अंदाजा हमें होना चाहिए ना। तुम्हें इस दलदल से बाहर निकलना होगा ज़ैद, प्लीज। मेरे लिए, मामा के लिए, बाबा के लिए, प्लीज ज़ैद, प्लीज।
कैसे हक की बात कर रहे हैं आप भाई? आपके बीवी बच्चों का सारा खर्चा मैं ही उठाता रहा हूं। किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? ये जितना भी सरमाया और मेहनत है वो तो मेरी है ना। जो कुछ भी आप भेजते थे वो तो सब आपकी बीवी और बच्चों पे खर्च होता था। हराम है मुझ पर कि एक भी पैसा लगा। खान में तो आपका कोई हिस्सा नहीं है। कैसी हैं छोटी अम्मी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं क्योंकि आपको खुद तो याद आएगा नहीं। क्या? बहजाद का बर्थडे है अगले हफ्ते। मेरी अम्मी जिंदा होती ना तो उन्हें मुझे बताना भी नहीं पड़ता। आपको तो हर बार याद दिलाना पड़ता है। एक अच्छा सा डिनर होना चाहिए। सौतेला ही सही दामाद है आपका। हो जाएगा। मेरे बाप की जायदाद पे, उस घर पे कुछ हक तो है ना हमारा। और कुछ? हाँ, वो मुझे आपको बताना था कि रोहेल को मल्टी नेशनल फर्म में जॉब मिल गई है। इसमें तो आपसे जिक्र करना नहीं था, मैंने सोचा मैं ही बता दूं, वरना आप कहेंगी कि मुझे तो माँ ही नहीं समझते हो तुम लोग। वैसे अम्मी अब्बू जिंदा होते ना आज कितने खुश होते कि कैसे उनके बेटे ने उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुबारक हो। अम्मी आज जिंदा होती ना कितनी खुश होती हैं अपने बेटे की खुशियां देख के, लेकिन आपने तो उनसे सारी खुशियां ही छीन ली। वैसे रोहेल बहुत काबिल है, बिल्कुल अब्बा पे गया। अब्बा ने भी कितनी बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके।